प्रतिष्ठितम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज आदर्श नगर के इस दिव्य भव्य और सभ्य सत्संग में इस आर्य समाज को इतना सुंदर व्यवस्था देने वाले, इतना भव्य दिव्य रूप देने वाले एवं इसमें हर प्रकार से सहयोगी उपयोगी बनने वाले समस्त आयोजक गण, आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी एवं स्त्री समाज से भी आदरणीय प्रधाना जी, मंत्री जी, मंत्रिणी जी एवं कोषाध्यक्षा जी एवं समस्त मातृशक्ति, बंधु बांधव एवं मेरी प्यारी छोटी छोटी बेटियों, सभी को अपना हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए परमात्मा से सभी के लिए आशीष मांगती हूँ और सभी उत्तम स्वास्थ्य से तो फलीभूत हों ही, हर प्रकार से तन से, मन से और आत्मा से, साथ ही साथ वैदिक संस्कृति से भी पूरी तरीके से आप सब जुड़े रहें और इसका कार्य करते रहें। आदरणीय रजनी गोयल जी, जो शायद समाज की प्रधाना हैं या मंत्री हैं, उप प्रधाना हैं, उनका मेरे पास फोन गया और मैं इस समाज के लिए, मेरा सौभाग्य है, बिल्कुल आपके लिए नई हूँ और मेरे लिए ये समाज नहीं है। हाँ, हो सकता है जो अंतर्जालीय हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उनके माध्यम से आप में से बहुत लोग मुझे पहचानते होंगे, जानते होंगे। अच्छा, ऑनलाइन आप मुझे सुनती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मैं इतनी सुंदर समाज में, जिसका कि तो नाम ही आदर्श नगर है, वास्तव में ये जीवन में अगर ये आदर्श ही आ जाए, आदर्श, आ मीन्स असमनता, चारों ओर से दर्शन करना आ जाए, किसका? एक ईश्वर का, बस व्यक्ति आदर्श हो गया। आदर्श वही होता है, सर्वोपरि आदर्श कौन है हमारा, बताइए? ईश्वर। सर्वोपरि आदर्श, सर्वश्रेष्ठ आदर्श, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आदर्श अगर कोई है तो एक ईश्वर है। और जो लोग ईश्वर को वर्ण करते हैं वे ही इस प्रकार से समाज को दिव्य भव्य और सभ्य बनाते हैं। और समाज के प्रचार प्रसार में, अर्थात समाज में जो व्यवस्था नियम ऋषि दयानंद सरस्वती ने दिए हैं, उन नियमों को आगे ले जा करके विश्व का कल्याण करने के लिए उद्यत होते हैं। मेरे पास कोई विषय नहीं था, बहन जी को पूछा किस विषय पर बोलना है, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है शायद मैं कोई 6-7 वर्ष से या 8 वर्ष की होंगी, तब से कुछ कुछ आगे बढ़ना प्रारंभ किया था। 15 साल में इतनी परफेक्ट हो गई थी। 50 की प्रौढ़ शिक्षा केंद्र लगाया था, उसमें यही सब सिखाना, पढ़ाना, लिखाना, ये सब काम मायके में किया। उसके बाद विवाह हुआ, विवाह के बाद पति के साथ आ गए, यहाँ पति को देखा पूरी तरीके से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। आपने शायद टीवी डिबेट में देखा होगा, श्रीमान विनोद बंसल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न भी आया करता है कि आप दोनों की पटरी कैसे बैठती है, आप कट्टर आ रहे हो। और वो मैंने कहा भाई मैं कट्टर आ रहे नहीं हूँ, मैं कटर नहीं हूँ, मैं बटर हूँ। और बटर बन करके ही हम समाज को एक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन बटरिंग करके नहीं। इस बात पर भी हमको गौर करना होगा। महर्षि देव दयानंद सरस्वती को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए कितना बड़ा उपकार किया कि हमको एक संस्था दी, आर्य समाज। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली हैं कि एक तो हमारा जन्म इस आर्यावर्त के भीतर भारत भूमि में हुआ, दूसरा सौभाग्य हमको हमारे ऋषि मुनियों की संस्कृति, वैदिक संस्कृति हमको प्राप्त हुई, जो जो कि ईश्वर कृत थी, ईश्वर ने 4 ऋषियों के अंदर मन में दी थी। तीसरा सौभाग्य हमको महर्षि देव दयानंद सरस्वती मिल गए, जिनके कारण हमको ये आर्य समाज मिल गया। और चौथा क्या?
वो तो उनके कार्य थे, अभी वो भी बात आ जाएगी थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन मैं अपने विषय से नहीं हटूंगी। तो कहने का भाव यहाँ है, माता जी ठीक कह रही हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, विधवा विवाह किए, बाल विवाह किए, है ना, और सती प्रथा में भी उन्होंने योगदान दिया अपना, बहुत सारे उनके काम रहे। उनको तो खैर हम गुणगान करके ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर एक एक काम को, किसी एक काम को भी अगर एक व्यक्ति पकड़ लेता है, या मैं तो कहती हूँ एक आर्य समाज का व्यक्ति भी अगर किसी एक काम को हाथ में पकड़ लेता है तो बहुत बड़ा काम कर जाता है। आज भी आप गांव में, रूरल क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर देखेंगे छोटी छोटी लड़कियों के विवाह आज भी हो रहे हैं, कमी नहीं हुई। बस शहर में जहाँ शिक्षा आ गई, और यहाँ पर और बुरा हाल हो गया। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जो आयु लिखते हैं विवाह की, वो तो 25 वर्ष के बाद 25 से शुरू करते हैं। 16 वर्ष की जब तक बेटी रहे, जब 16 नहीं हो जाए तब तक तो विवाह की बात ही बेमानी करते हैं वो। और पुरुष का तो 48 साल तक, 24 से लेकर 48 साल तक का समय बता देते हैं वो, आदित्य ब्रह्मचारी तक पहुंचाने का समय बता देते हैं। इसीलिए अगर आपको शुद्ध ज्ञान लेना है तो शुद्ध आदर्श बनाइए। शुद्ध ज्ञान लेना है तो क्या काम है ना, शुद्ध आदर्श सोचिए। शुद्ध आदर्श कौन है? ईश्वर। और शुद्ध आदर्श के द्वारा, जिस शुद्ध आदर्श की बात जो शुद्ध जन कर रहे हैं, उन शुद्ध जनों के पास बैठिए। अब वो शुद्ध जन, इतने शुद्ध जन हमारे पास अभी प्रत्यक्ष में है कि नहीं, वो एक अलग विषय है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जिनके ग्रंथ हैं उनके साथ सत्संग कीजिए। वे शुद्ध जनों का ही तो सत्संग लिखा हुआ है सारा की सारा वहां पर, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। अभी तो ये तो हमारा सौभाग्य के वर्तमान में हमको महर्षि मिल गया, लेकिन अगर वो उस महर्षि से पहले भी तो शुद्ध ज्ञान था, जो पहले ऋषि हो गए उनको भी तो शुद्ध ज्ञान मिला। हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, ये सब ऋषिकृत हैं। माना कि ईश्वर की स्वतः प्रमाण वाणी कौन सी है? ईश्वर की वाणी कौन सी है? वेद है। और वेद के बाद जितने भी ग्रंथ हैं वे कैसे हैं? बोलिए मेरे साथ, परतः प्रमाण, स्वतः प्रमाण कहते हैं ईश्वर की वाणी को। ठीक, जो शुद्ध है, सनातन है, जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसमें कोई मिथ्या ज्ञान नहीं, और जिसमें कोई इतिहास नहीं। बहुत सारे लोग ये भी कह दिया करते हैं कि जी देखो उसमें तो ये नाम आता है, महेश का नाम आता है, देखो महेश तो लोगों के नाम होते हैं, और शिव का नाम आता है, शंकर का नाम आता है, ये इतने सारे नाम आते हैं, बहुत बहुत नामों की चर्चा करते हैं। तो आपको एक बात मैं बताती हूँ पते की, उनको बताने के लिए उनको कहना कि वेद में जितने भी नाम इस तरह के आए हैं, शिव, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, वे सब ईश्वर के लिए आए हैं। ईश्वर के कितने गुण कर्म स्वभाव हैं जी? एक, दो या तीन या अनंत? अनंत गुण कर्म स्वभाव है। तो जितने गुण कर्म स्वभाव होते हैं उसी के आधार पर उनके नाम होते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यात प्रकाश के भीतर कितने नामों की चर्चा की है? 100 नामों की चर्चा की है। और यहाँ बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं। अभी ऐसी ऐसी आर्य समाज है जिनको अगर इतना भी पूछ लूं ना किस चैप्टर में है, तो भी वो नहीं बता पाते हैं। ये मैं तो धन्य मान रही हूँ यहाँ पर आकर के वास्तव में यहाँ पर शुद्ध आदर्श की बात चल रही है, हो रही है, और सभी के भीतर है। और छोटे छोटी बच्चियों को, बच्ची से गीत गवाया जा रहा है। और मुझे नहीं पता पहले भी गवाया जाता रहा होगा, तभी बेटी गा पा रही है। यहाँ पर इतना काम कर रहे हैं यहाँ के मंत्री जी, प्रधान जी, उनको तो मैं साधुवाद, धन्यवाद, नमन करती हूँ। साथ ही विषय की ओर चलते हैं हम, तो हमें क्या होना चाहिए? हमें सबसे पहले क्या करते हैं हम? हमें शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? और उसके बाद शुद्ध कर्म। शुद्ध ज्ञान करें किसी वस्तु का, पदार्थ का, और उसके बाद में शुद्ध कर्म करें। क्योंकि अगर शुद्ध ज्ञान कर लिया हमने, शुद्ध कर्म किया नहीं, है ना, या कर्म किया ही नहीं, कोई भी कर्म ही नहीं किया हमने। सामान्य कर्म तो सभी को करना ही पड़ेगा, खाना खाना है, पानी पीना है, कपड़े पहने हैं, आना है, जाना है, घर को बनाना है ना, बच्चे पैदा करना है, ये सब काम सब करते हैं। कोई इसमें से ऐसा नहीं है जो नहीं करता। कोई एक दो एक्सेप्शन है, वो इसमें से कुछ एक आध काम को छोड़ भी देता है। आजकल विवाह की आयु जो है वो कितनी हो गई है, लड़कियां विवाह करना नहीं चाहती, बच्चे अडॉप्ट कर रही हैं, कुत्ते घरों में पाल रखे हैं। ये बीच में आ गया विषय, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो पहला तो टाइम था ऐसा कि बाल विवाह हो गए, उसके पीछे भी कारण रहे बहुत सारे। उसके पीछे क्या कारण रहे? हमारी संस्कृति नष्ट हो गई, मुगल आ गए, हमारी बहन बेटियों पर नजर डालने लगे। ये जो प्रथाएं भी बन जाती हैं ना, उनके पीछे बहुत बड़े लॉजिक हुआ करते हैं। बेटियों को उठाना प्रारंभ हो गया,
किया, बेटियों पर कुदृष्टि हो गई, माता पिता ने सोचा इसके लिए एक साथी पालक दे देते हैं, रक्षक दे देते हैं, वो उसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से छोटी आयु में विवाह हो गए। और इसी प्रकार से ये पर्दा प्रथा भी आ गई थी कि मुगल जो आए थे वो तो अपनी पत्नियों को काले काले बुर्के में बंद करके रखते थे कि हमारी स्त्रियों के ऊपर कोई नजर नहीं डाले। बेटियों सुन लो ध्यानपूर्वक। और हम लोग तो खुले, हमारे यहाँ तो ये चलन था ही नहीं। सीता जी को देखो, कोई पर्दा नहीं था। किसी को भी आप पूरा इतिहास उठा करके देखिए, पर्दे में कभी अगर कोई रहता तो इस प्रकार से देश के लिए हम कोई काम ही नहीं कर पाते। गार्गी जैसी विदुषियां और क्या कहते हैं अपनी रामायण काल देखिए आप अपना पूरा, सभी माताओं को ज्ञान था। कैकई देखो, है ना, गार्गी देखो, और आम इसने बोले पद्मिनी, किरणमयी, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा, कितने नाम इतने बेटी ने अपने भजन के भीतर बोले। ये नारियां इसी देश में हुए। अगर ये पर्दा करती तो इस प्रकार से काम नहीं हो पाता देश का, मुगलों से टक्कर नहीं ले पाती। अब तीसरी बात ये आती है कि अगर व्यक्ति को ये शुद्ध ज्ञान हो गया कि मैं इस संसार के भीतर क्यों आया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन में मैं इस जो मनुष्य के शरीर में आया, मनुष्य की गाड़ी में आया, इस गाड़ी का उद्देश्य क्या है। जब व्यक्ति को यह पता चल जाता है और इस पर वो चिंतन करता है बार बार, ठीक, कि क्या मैं इस गाड़ी को ठीक प्रकार से चला रहा हूं, जिस कार्य के लिए गाड़ी मिली, क्या उस गंतव्य पर पहुंचाने के लिए इस गाड़ी को चला रहा हूं, या उस दिशा में मैं लेकर के जा रहा हूं, क्या मैं इस दशा को ठीक कर पा रहा हूं अपनी को, जिससे कि मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाऊं। अगर इस प्रकार का बोध करेगा व्यक्ति, तभी जाकर के वो इस मनुष्य की गाड़ी को ठीक कर पाएगा। एक बार कभी मैंने एक रचना लिखी थी, हे नर अब तो जन्म सुधा मिली तुझे ये सुंदर गाड़ी, करने को उद्धार रे नर अब तो जन्म सुधा। एक अंतरा बोलती हूँ सिर्फ, ये गाड़ी है बड़ी निराली, मन पंखों से उड़ने वाली, मस्त गगन में विचरण करती, इसके आगे फीकी है सब टाटा बिड़ला कार रे नर अब तो जन्म सुधार। एक कार को बनाने में कितने कारीगर लगते हैं, चलाता कोई और है, बैठता कोई और है। इस गाड़ी में भी यही सब सिस्टम हो रहा है और एक ही व्यक्ति हैंडल कर रहा है। कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा हैंडल कर रहा है। आत्मा क्या? आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है, उसके हाथ में ये ब्रेक पकड़ा दिए, तुझको चलानी है, कैसे भी चला। ईश्वर चलाना तो बढ़िया बढ़िया चलाता है। ईश्वर ने हमको बोलिए शक्ति दी है। एक साथ मेरे साथ सेंटेंस बोलेंगे तो ज्ञान क्लियर होता जाएगा। हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम जो भी काम करते हैं भगवान की दी हुई बुद्धि से, भगवान की दी हुई शक्ति से, भगवान के दिए हुए साधन से करते हैं। तो ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है, ईश्वर ने हमको शक्ति दी है, लेकिन जीवात्मा स्वतंत्र है। आप उसने जो बुद्धि दी, आप उस बुद्धि को किस तरीके से बुद्धि से सोच रहे हो। शरीर, हमारे जो शरीर है उसमें एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर जो दिखाई दे रहा है और जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या चीज है? चित्त, मन। महर्षि पतंजलि ने चित्त और मन को एक ही कहा है। थोड़ा सा क्रिया वेद से थोड़ा भेद पड़ जाता है, जैसे कि मैं कुछ सोच रही हूँ, है ना, मैं सोच रही हूँ, कुछ स्मृति उठा रही हूँ, है ना, तो कहाँ से उठा रही हूँ? मैं चित्त से, है ना। और मैं कुछ सोच रही हूँ, संकल्प विकल्प कर रही हूँ, तो किससे कर रही हूँ? मन से। लेकिन एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ है। स्थिति, प्रकाश, क्रिया, ये तीन काम इस चित्त के भीतर, मन के भीतर होते हैं, ठीक। और इस चित्त मन को और अच्छे ढंग से परिभाषित करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण समझ सकते हो। आपके घर में एक फैक्ट्री लगी है कपड़े की, है ना, या आप एक फैक्ट्री में गए हो, वहां देखते हो कपड़ा बन रहा है। फिर कपड़ा बन के कहाँ आता है? शोरूम में। शोरूम में आता है या आप दुकान पे आता है, जैसे भी कह लो उसको। ठीक इसी प्रकार से जो चित्त है वो एक फैक्ट्री है, ठीक है। उसमें से निकल रहा है माल, कुछ आ रहा है, भर रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ इस तरह हो रहा है। लेकिन उसके बाद में जो मन है और वो शोरूम है, वहां पर जाकर के खरीद बेच
फरोख्त हो रहा है, व्यापार चल रहा है। इसी प्रकार से और बुद्धि उसमें क्या करती है, व्यापार कैसे चलाना, सोचने का काम बुद्धि करती है। मीन्स निर्णय लेने का काम कि ये काम ठीक है, ये काम ठीक नहीं है, मैं इसको करूंगा, इसको नहीं करूंगा। तो जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसी प्रकार से वो निर्णय लेता है। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, ये एक साधन है, सूक्ष्म साधन है। और ये जो हार्डवेयर है ये कैसा है, स्थूल साधन है। क्यों, क्योंकि ये स्थूल भूतों से बना और वो क्यों सूक्ष्म, सूक्ष्म भूतों से बना। ऐसे सरल सरल तरीके से अगर आप ज्ञान को आत्मसात करोगे तो आपको अपनी मशीनरी का इतना इतना अनुमानित ज्ञान हो जाएगा और शाब्दिक ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इसका भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वितर्क समाधि से, महर्षि पतंजलि कहते हैं। अगर व्यक्ति को मन को एकाग्र करना है, व्यक्ति की क्या है, 5 अवस्थाएं हमारी मन की होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ये पूरा संसार बना है, ये पिंड भी बना है, पूरा ब्रह्मांड भी बना है और ये पूरा हमारा पिंड भी बना है। तो जब व्यक्ति सतोगुण अर्थात धर्म के कामों को हाथ में लेता है और जो भोजन उसको खाने पीने के लिए ईश्वर ने बताया मनुष्य को वो करता है, मीन्स संतुलित सात्विक आहार करता है, तो जानना उसको कैसा है, वो सतोगुणी। रजोगुणी में क्या होगा, वृत्तियां चंचल होगी, वृत्तियां अर्थात व्यापार, मन का जाना आना, आवागमन करना, इसको कहते हैं वृत्तियां। ठीक, इसमें क्या करेगा व्यक्ति, रजोगुणी में चंचल वृत्ति होगी, है ना, तो वो पिक्चर भी देख के आएगा, है ना घर के काम और वैसे उल्टे सीधे भी कभी अच्छे कर लेगा, कभी बुरे कर लेगा, सारा करेगा, धर्म की ओर मुड़ेगा, कभी अधर्म की, दोनों तरफ झुकाव रहेगा उसका। कभी मंदिर जाएगा, कभी उसे लगेगा आज मंदिर छोड़ता हूँ, सो ही लेता हूँ, है ना, कभी सोचता है कि मैं पिक्चर चला जाता हूँ, कभी कुछ और कुछ, कभी चलता रहेगा। लेकिन अधर्म वो फिर भी इतना अधिक नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद में जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, पूरा ही पूरा वो अधर्म पे, अन्याय पे, अत्याचार पे, अनाचार पे, दुराचार पे, व्यभिचार पे, बलात्कार पे, कुसंग में, इन्हीं चीजों में वो लगा रहेगा। उसी तरह की उसकी एक्टिविटी होगी, उसी प्रकार का उसका चिंतन होगा, तमोगुण वाला, है ना। और कहने का मतलब यह है कि ईश्वर ने जो बुद्धि दी थी आप उसकी ओर न लगा करके, अर्थात जो अधर्मी व्यक्ति है, जो तमोगुणी व्यक्ति है, ईश्वर की ओर न जुड़ करके कहां जुड़ जाएगा, वो भोग की ओर जुड़ जाएगा, प्रकृति की ओर मुड़ जाएगा। अब जब मनुष्य ही हम बन गए तो भोग तो चार बाकी की योनियां कर ही रही हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं भाई, चार काम तो आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेत पशुभिः नराणाम्। ये चार काम तो सभी कर रहे हैं, आहार भी ग्रहण कर रहे हैं, है ना, नींद भी ले रहे हैं, सोना जागना भी कर रहे हैं, बच्चे पैदा भी कर रहे हैं, है ना, और भयभीत भी हो रहे हैं। हर पशु पक्षी किसी न किसी से भयभीत होता है, अपने से बड़े से। आप जाइए, एक चूहे के पास भी जाओगे ना वो भी डरेगा आपको, हाथी के पास भी जाओगे वो भी आपसे डर जाएगा, कोई भी हो किसी न किसी से डरता है। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई है और इस तरीके का ये ब्रह्मांड बनाया है। लेकिन मनुष्य कुछ विशेष भी तो कर सकता है, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अगर व्यक्ति के भीतर ये धर्म आ गया जो विशेष है, और धर्म किसको कहते हैं, किसको कहते हैं धर्म, जो धारण किया जाए। अब धारणा तो सामान्य एक होता है, सामान्य धर्म एक होता है, विशेष धर्म। और सामान्य धर्म कौन सा था, जो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, ये तो सभी का नित्य कर्म है, सब कर रहे हैं। लेकिन कुछ नित्य कर्म विशेष भी तो होते हैं जिनको करना चाहिए। मेरी माता जी बड़ा सुंदर भजन गाती थी, आपको देख देख करके मुझे वो चीजें याद आ रही हैं आज माताओं को देख करके। बिन ज्ञान मनुष्य योनि पशु से नीचे, हरे हरे पशु से नीचे गिर जाती, बिन धर्म मनुष्य योनि। अजी आंख नाक और कान के ऊपर बंदे करता है अभिमान, आंख मृगी और नाक सुआ की, आंख मृगी और नाक सुआ की, कनौती बीच जहान, घोड़ा तो ले गयो बाजी,
बिन ज्ञान मनुष्य योनि। आप सोचिए, आंखें देखोगे तो किसकी किसकी सुंदर है? हिरण की सुंदर है, हिरनी की सुंदर होती है ना आंखें। किसी को कहते हैं मृगनयनी है ये, तो किसी मनुष्य की तो किससे उपमा देते हैं? पशुओं से, पक्षियों से उपमा दी जा रही है। बताइए, नाक तोते की सी नाक है ना, तोते की नाक कितनी सुंदर होती है। व्यक्ति क्यों इतराता है, क्यों फूलता है? विमान मारे व्यक्ति को तो फूलने का काम ही नहीं है। ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर की दी हुई बुद्धि है, ईश्वर की दी हुई शक्ति है, ईश्वर की दी हुई सामग्री है। क्या ये सामग्री हमारी है? ये दी हुई जिन पंच तत्वों से बनी हुई है, उसका निर्माता पंच तत्वों का कौन है? ईश्वर। हमको बुद्धि दी कि किस प्रकार से तुमको सामग्री में 4 प्रकार के पदार्थ मिलाने, किस प्रकार से तुमको यज्ञ की क्रिया करनी। लेकिन ये भी बुद्धि किसने दी? ये भी ईश्वर ने दी। ईश्वर के ने वेद बनाए। वहां पर क्या लिखते हैं ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र दिया है, और सत्यार्थ प्रकाश के वो 9वें समोल्लास में आपको मिलेगा। क्या कहा? विद्याम अविद्याम च यस्तद्वेदोभयं सः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते, विद्यामृतमश्नुते। कहा, इस विद्या को भी जानो और अविद्या को भी जानो। विद्या किसको कहा जाता है? कहा जाता है, विद्या कहते हैं शुद्ध ज्ञान को। लेकिन सिर्फ शुद्ध ज्ञान को ही लें और कुछ नहीं जाने। तो कहा अविद्याम च, इस अविद्या को भी जानो। अविद्या के 2 अर्थ होते हैं। संगति परक लगाने के लिए महर्षि आनंद सरस्वती हमको निर्देश कहते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं शुद्ध ज्ञान को भी लो, साथ में शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना भी लो। मुझे ज्ञान है ये साड़ी कॉटन की है, मान लीजिए मुझे ये ज्ञान है कि ये साड़ी कॉटन की है, तो मैं इसको गर्मी में प्रयोग करूंगी। अगर मुझे ये ज्ञान है ये कैसी साड़ी है, सिल्क की है या सर्दी रोकने वाली ऊनी है, वूलन है, तो मैं इसका प्रयोग कब करूंगी? सर्दियों में करूंगी। अब ये तो एक वस्तु की बात है, लेकिन जिस ज्ञान की मैं बात कर रही हूँ, जिसके लिए ये मनुष्य का चोला मिला है, कि क्या मैं ईश्वर का शब्द प्रमाण से शुद्ध शुद्ध ज्ञान जानती हूँ? तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने हमको कहा है कि ईश्वर को जानने के लिए उन्होंने आर्य समाज का दूसरा नियम लिख दिया। सभी सामान्य जनता जान ले। वेद तो कोई कोई पढ़ेगा, पुस्तक तो कोई कोई खोलेगा। ये हमने 2 पुस्तकें बनाई जिनके भीतर 200 मंत्र बनाए। ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, इसमें भी मंत्र हैं और इसमें भी। तो इस प्रकार से 400 मंत्रों की ये 2 प्रकार की पुस्तकें हैं। तो इनको आप अभी मैं आपको दे दूंगी आपकी लाइब्रेरी के लिए, और यहाँ से लेकर के यहीं पर आप पठन पाठन करके रख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक व्यक्ति को ये शुद्ध ज्ञान नहीं हो जाएगा कि ईश्वर कौन है, ठीक, और मैं कौन हूं, और ये संसार क्या है, तब तक व्यक्ति शुद्ध कर्म नहीं कर सकता। इसीलिए कहा इस विद्या को जान लो, इस शुद्ध ज्ञान को ले लो। और किसका शुद्ध ज्ञान लेना है? ईश्वर, जीव और प्रकृति का शुद्ध ज्ञान लेना है। तब तो तुम धर्म का आचरण करोगे। जब तुमको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। जब महर्षि देव दयानंद सरस्वती गुरु बिरजानंद की कुटिया में गए तो उन्होंने पहला क्या वाक्य बोला? जब गेट खटखटाया उन्होंने तो कि कौन हो, तो कहा यही तो मैं जानने के लिए आया हूं। जबकि कितने ग्रंथों को तब तक वो पढ़ आए थे, कितने योगियों से मिल आए थे, वो कितने साधु संतों के बीच में रह आए थे, लेकिन फिर भी उनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। लेकिन कब हुआ? जबकि वो अपने गुरु बिरजानंद की कुटिया में रहे। और किस तरह से रहे? खाने की कोई चिंता नहीं करनी। उन्होंने, गुरु बिरजानंद जी ने कहा अपने खाने का इंतजाम करे आओ, खाने का इंतजाम करे आओ। खाने का इंतजाम कहीं और से हुआ? क्यों? दिन रात उनको पठन पाठन करना है। जैसे एक ब्रह्मचारी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करता है, तो वहां क्या लिया उन्होंने? शुद्ध ज्ञान लिया, व्याकरण संबंधी ज्ञान लिया। जब तक व्यक्ति को, और अब हम लोग हैं, आप लोग हैं, जब व्याकरण को कैसे पढ़ेंगे? हमने संस्कृत पढ़ी नहीं। आप में से 2-4 लोगों ने संस्कृत पढ़ी होगी, और वो भी ऐसी संस्कृत नहीं है व्याकरण की जो सामान्य संस्कृत हो, जो कक्षा 8 तक तो सभी पढ़ते हैं, वो भी संस्कृत नहीं है। तब ऐसे केस में क्या काम आता है? तब ऐसे केस में विद्वानों का संग काम आता है। जितना अधिक विद्वानों का आप संग करोगे, जितने अधिक आप सत्संग में अपने बच्चों के साथ सब परिवार जाओगे, उतना आपको काम मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या, कहाँ मिलेगा ये ज्ञान? सिर्फ आर्य समाज के
मंदिरों में। ये जितना भी साहित्य लाइब्रेरी आपको दिखेंगी सिर्फ आर्य समाज के मंदिरों में आपको मिलेंगी, और कहीं आप चले जाना कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। आदर्श पुरुष महान पुरुषों के चित्र तो मिल जाएंगे आपको, हर जगह मिलेंगे, हर संस्था में मिलेंगे, लेकिन आर्य समाज रूपी वाटिका के भीतर इसी प्रकार के आपको पुष्प धरे मिलेंगे जिन पुष्पों से आपका जीवन महकेगा और अन्यों का भी जीवन महक सकता है। तो इस विद्या को जानो, ईश्वर जानो। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, क्लेश कर्म विपाकाश्री अपरामृष्टः पुरुष विशेषो ईश्वर। ईश्वर कैसा है, एकदम शुद्ध रूप में उसको जाना है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती तो लिखते हैं सच्चिदानंद स्वरूप, और यही बात महर्षि पतंजलि का क्लेश कर्म विपाकाशय एक ही बात है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने कितना साहित्य पढ़ा था पता है? लगभग लगभग 3000 पुस्तकें उन्होंने पढ़ी। सोचिए कहां से वो उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश रूपी गुलदस्ता आपके समक्ष भेजा, कहां से दिया? उन्हीं ग्रंथों का निचोड़। और इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश के भीतर हर जगह पर प्रमाण लिखा है, प्रकरण लिखा है कि ये मैंने इससे लिखा, ये मैंने, कहते हैं मेरा तो कुछ है ही नहीं। और हम भी अगर बोल रहे हैं तो हम क्या अपना बोल रहे हैं? हम इन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद बोल रहे हैं। बस अपनी बोली में प्रत्येक व्यक्ति बोलता है। तो ज्ञान किसका था? ईश्वर का। किसने धारण किया? ऋषियों ने। कहां तक पहुंचा? विद्वानों तक। विद्वानों से कहां तक पहुंचा? हम तक। हमारा क्या काम है? आगे पहुंचा। लेकिन कब? जब आपके पास ये शुद्ध ज्ञान होगा। किसी भी बात को वही अच्छी तरीके से बता सकता है जो उस राह पर चला हो। मान लीजिए मैं यहाँ आदर्श नगर आ गई, अगर नहीं आती, कोई मुझसे पूछता आदर्श नगर का रास्ता बताइए, तो मैं कैसे बताती? फिर क्या कहती मैं? जीपीएस से पूछ लो भैया, मैं भी उसके सहारे जा रही हूँ। अरे आजकल कहीं नहीं जा सकते बिना जीपीएस से, आप कोई भी नहीं जा सकता। अब बुद्धि वहां भी काम नहीं करती। वो तो एक बुद्धिमान ने जीपीएस इस तरीके का निर्माण कर दिया, एक इंजीनियर ने, जो आप सबका काम करता है। कहां से पड़ता है? सूरज से, जो जन्म जाता है। तो जब आपको ये शुद्ध ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर कौन है, वो क्लेशों से रहित है। क्लेश कौन से होते हैं? क्लेश कहते हैं कष्ट को, पहले इसको समझो, दुखों को, है ना। दुख कौन से होते हैं? अब ये बात निकल आएगी। तो कहते हैं 3 प्रकार के दुख होते हैं, 2 प्रकार के भी होते हैं, 1 प्रकार का भी होता है, 4 प्रकार के भी होते हैं, 5 प्रकार के भी होते हैं। अगर इनकी व्याख्या करूं तो बहुत लंबी जाती है। आप दुख 1 प्रकार का, भाई आप दुखी हो, क्लेशित मन है आपका, आप दुखी हो। और 2 प्रकार का, शारीरिक और मानसिक, माता जी यही 2 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार का, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि भौतिक, आधि दैविक। जो अपने कारण हो वो आध्यात्मिक, जो बाहर के लोगों से हो, प्राणियों से हो, वो आधि भौतिक, और जो प्रकृति से मिले तो वो आधि दैविक। अब दुख तो 4 प्रकार का भी होता है। अब आगे ये 4 प्रकार का कौन सा होता है, बोलो कोई? 4 प्रकार का होता है, परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति, विरोधाक्ष, दुखमेव सर्वम विवेकिनः। जो विवेकी लोग होते हैं इस संसार में 4 प्रकार का दुख देख करके चलते हैं कि ये संसार तो दुख देने वाला है। इसीलिए कहा विद्या को भी जानो और अविद्या को भी जानो। और अविद्या क्या है? जो वस्तु जैसी नहीं है उसके विपरीत जान लेते हैं हम। जैसे ये क्या है? कॉटन की साड़ी है, मैंने क्या समझ ली है? टेरिकॉट की, है ना। कुछ भी कह लो, मैं कहने के लिए बता रही हूँ बस। जैसे मैं आत्मा हूं और मैंने क्या समझ लिया? शरीर। अच्छा, जैसे शरीर पवित्र है या अपवित्र है? अपवित्र है। और आत्मा पवित्र है। और हमारे ज्ञान में क्या रहता है? अभी तो कह रहे हैं हम, शब्द ज्ञान से जान लिए बात। अगर हमें इस प्रकार का बोध बना रहता है जीवन में, व्यवहार में, तत्व ज्ञान जब बना रहता है आपके भीतर, यथार्थ ज्ञान, शुद्ध ज्ञान बना रहता है, तब आपका व्यवहार बदल जाएगा। फिर आप इस शरीर के लिए नहीं मरोगे कि मुझे किसी ने बैठने आर्य समाज में जगह नहीं दी, मैं क्यों जाऊं। ध्यान देना मेरी बात पर। फिर आप सिर्फ आत्मा की दृष्टि से देखोगे उस चीज को कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, मेरा नाश नहीं होता, मैं हर काल में रहने वाला हूं। जैसे गीता कहती है ना कि ना मैं कटता हूं, ना मरता हूं, ना मैं सड़ता हूं, ना मैं चिल्लता हूं। कौन सा श्लोक बोलती है, बोलो? नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये गीता ने भी कह दिया। किसकी तर्ज पर कह दिया? वेद की तर्ज पर।
कृष्ण भगवान वेद के पास थे कि नहीं थे? तभी तो उन्होंने ये गीता रच दी। जो कोई व्यक्ति वेद के पास बैठेगा वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? ज्ञानी हो जाएगा। वेदों का ज्ञान रे भगवान की वाणी है, जो नित आचमन करे हो जाता ज्ञानी है। वेदों का ज्ञान रे भगवान की वाणी है। तो परमेश्वर को पांच पांच प्रकार के कौन से होते हैं जो माता जी कह रही हैं? क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामृष्ट, पुरुष विशेष, ईश्वर। अब ये पांच कौन से निकलेंगे इसमें से? तो क्लेश में से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच निकलेंगे। अब ये अविद्या क्या है? कि जो पदार्थ नित्य है, नित्य माने हमेशा रहने वाला है ना, वो तो विद्या। अगर आप ऐसा जानते हो, अगर आपने अनित्य समझ लिया उसको, जैसे ये जो आत्मा है नित्य है और आप इसको अनित्य की तरह इसके साथ व्यवहार कर रहे हो, हमारा व्यवहार ऐसा ही उल्टा ही हो रहा है बिल्कुल। और ये जो शरीर कैसा है? अनित्य है। जो चीज बनती है वही तो बिगड़ती है, जो चीज बनती नहीं है वो बिगड़ ही नहीं सकती। तो तीन तत्व अनादि हैं। कौन कौन से? ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। अब आप कहोगे ये संसार भी तो प्रकृति से बना है, और फिर ये तो जा रहा है, ये संसार तो जा रहा है और आ रहा है, बन रहा है, और अभी आप कह रहे हो कि ये प्रकृति भी है। तो क्या है? जो मटेरियल, जो सबसे अधिक पार्ट जिसके हो नहीं सकते, वो सत्व, रज और तम है। तीन, इन तीन पदार्थों को कोई काट नहीं सकता, ना ये बनते ना बिगड़ते। अगर ये नहीं होते तो ये संसार नहीं होता, तो ये संसार नहीं होता। अच्छा, एक बात और है, संसार ये इतना ही बड़ा है या ये ईश्वर की बराबर बड़ा है? चलिए इसका उत्तर दीजिए। संसार ईश्वर की बराबर बड़ा है या ईश्वर से छोटा है? हम कैसे माप करेंगे इसको कि ईश्वर बड़ा है? चलिए, यजुर्वेद में एक मंत्र आज आपके समक्ष बता करके जाती हूँ। वहां पर क्या कहा गया है? ये जो सारा संसार है वो उसके एक पाद में है। अगर एक वृत्त के चार हिस्से कर लिए जाएं तो एक हिस्से से ये संसार बना है। ईश्वर तो अभी तीन पाद और बड़ा है। वो शांत क्यों पड़े? क्योंकि वहां प्रकृति नहीं है, ये जान लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां प्रकृति नहीं है। अगर वहां प्रकृति होती तो परमेश्वर को क्या लग रहा था? वहां भी संसार ना। एक पाद में संसार है। क्यों? क्योंकि इसी एक पाद में, इसी एक ब्रह्मांड में, जिसको जो ब्रह्मांड जिसको हम कह रहे हैं, ये भी कोई छोटा मोटा तो है हम तो एक सौर परिवार को ही जानने में भी लगे। हमारे वैज्ञानिक तो अभी इसी की खोज कर रहे हैं। अभी तो चंद्रमा पर गए हैं, मंगल के बारे में सोच ही रहे हैं, विमान भेज ही रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल हो नहीं रहा। मात्र एक चंद्रमा जो सबसे नजदीक ग्रह है, जो पृथ्वी के बाद बना है, उस ग्रह की खोज में ही लगे हुए हैं अभी तो वैज्ञानिक। नासा वाले हों या यहाँ के हों, दोनों प्रकार के, इसरो वाले हों, दोनों प्रकार के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। लेकिन वहां तक महावैज्ञानिक के पास कैसे पहुंचेंगे, मैं तो यही सोच सोच करके हैरान हूं। लेकिन ऋषियों ने हमारे लिए पास इतनी बढ़िया ताकत दे दी। आप सत्यार्थ प्रकाश का नमवासम उल्लास कितने लोगों ने पढ़ा है? यहाँ पर याद नहीं। और वहां पर जो ये मैंने मंत्र बोला, विद्याम अविद्याम च यस्तद वेदो भयम स, और अविद्या को वहां पर ज्ञान की सहचरी बताया है। वहां पर अविद्या को कह रहे हैं ज्ञान की सहचरी। अगर आपको इस कर्म का पता नहीं चलेगा ना, आपको ज्ञान तो कर लिया आपने ईश्वर का, ठीक, अपना भी कर लिया, प्रकृति का शाब्दिक ज्ञान आपको हो गया, और अनुमान से भी आपको पता लग रहा है ना, लेकिन आपने कर्म में उसको लेके नहीं आए कि ये जो ईश्वर ने जो संसार बनाया, तो ईश्वर कण कण में है, मैं हर जगह देखूं इसको, तो मैं किसी से बुरा व्यवहार ना कर पाऊं। जब मैंने ये शुद्ध ज्ञान तो ले लिया, ईशावास्यमिदं सर्वम ले लिया ना, ये ईश्वर कण कण में, तो फिर मेरा व्यवहार क्यों बदल जाता है? इसको कहते हैं शुद्ध कर्म। नहीं कि आपको शुद्ध कर्म नहीं है, आपको अशुद्ध कर्म हो गया है।
आप गलत कर्म कर रहे हो, व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हो, मिथ्या कर्म की ओर बढ़ रहे हो। तो जब आपको शुद्ध, तो फिर आपको क्या कहेंगे? तत्व ज्ञान नहीं है। यही बात बार बार महर्षि ज्ञान सरस्वती को क्या आवश्यकता थी इस मंत्र को लिखने की? और ये ईश्वर की वाणी है। कह रहे हैं विद्या को भी जानो और अविद्या को भी जानो, शुद्ध ज्ञान भी लो और साथ साथ शुद्ध कर्म में भी उतरो। अब आप, मैं तो यही की बात रखती हूँ, ये आर्य समाज मंदिर किस लिए बनाया? ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने, जिससे पूरा विश्व आर्य बने और विश्व से पहले मैं आर्य बन जाऊं, यही सोच के तो बनाया था। समाज के लिए काम, तो समाज के लिए काम कैसे करेंगे हम? तभी तो करेंगे जब आर्य तो भीतर आएगा। आर्य के बहुत सारे लक्षण हैं। आर्य कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, धीर धैर्य वाला होना चाहिए, तितिक्षा अर्थात तपस्वी होना चाहिए, है ना, सबके सुख दुख में साथ देने वाला होना चाहिए, ऐश्वर्य से युक्त होना चाहिए। क्या अभी हमारे भीतर ये गुण है? शांतः तितिक्षुरदान्तश्च सत्यवादी जितेंद्रियः, ये गुण है हमारे भीतर। एक भी गुण इसमें से अगर घटा घटा करके देखेंगे, इसको कहते हैं शुद्ध ज्ञान करना, और फिर उसके अनुसार आचरण करना, धर्म का आचरण करना, धर्म का त्याग कर देना। और अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको वैराग्य हो रहा है। कि जैसे महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने देखा कि मेरी बहन जा रही है, मेरे चाचा जा रहे हैं, ये जा कहां रहे हैं? जा कर रहे हैं, बोध यहीं से चल पड़ा उनका। वैराग्य किया कि मैं उस शक्ति को खोजूंगा जहां से ये आए थे और जहां ये चले गए। हंसती खेलती थी मेरी बहन, मेरे चाचा मुझे इतना प्यार करते थे, कहां चले गए, आखिर कहां गए? महात्मा बुद्ध को जानूंगा कैसे हुआ? जब उन्होंने 4 व्यक्ति देखे एक अर्थी को ले जाते हुए, पीछे पीछे बारात चल रही है, अरे ये बंदा कल तो मैंने मार्केट में देखा था, ये गया कहां? और इसको ये 4 लोग लेके कहां जा रहे हैं? ये कहां तक जाएगा? पीछे पीछे चल रही है। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो जाएगी? क्या ये सारा संसार, ये हम सब यही की यही छोड़ जाएंगे जब जाएंगे? ये बंदा तो कुछ नहीं लेके जा रहा, ये अकेला जा रहा है। हमारे सामने कितनी अर्थियां निकलती हैं, एक बार भी मन में चिंतन नहीं आता है। बस यही आपको पढ़ना होगा। ये आर्य समाज ऋषि ने इसीलिए बनाया था कि आप पहले तो विवेक करिए, फिर वैराग्य करिए। वैराग्य मीन्स जीवन में उतारिए। वैराग्य कोई सिर्फ ये नहीं है उनकी भगवती कि सिर्फ साधु सन्यासी को होगा। जितने भी साधु सन्यासी बनते ही वैराग्य के बाद है, वस्त्र धारणा करते ही बाद में। पहले तो उनको वैराग्य होता। भरतरी जी को वैराग्य हुआ, कई बार उन्होंने घर छोड़ा, कई बार छोड़ा, फिर वापस आ जाते थे चिपक चिपक करके, छूट ही नहीं पा रहा था। और एक बार तो उन्होंने घर छोड़ा तो क्या देखते हैं वो, कोई लाल लाल सी चमकती हुई वस्तु रास्ते में पड़ी हुई है बाजार में, उसको उन्होंने समझा ये तो कोई हीरा मोती है, रत्न है, उसको उठाया और देखा तो वो थूक था। क्या था? बस वैराग्य वहीं से प्रारंभ हो गया पूरा पक्का। ये सारा संसार ऐसा ही है। महर्षि पतंजलि लिखते हैं शौचात स्व अंग जुगुप्सा परैर संसर्ग। माता जी सूत्र याद है। लेकिन ये याद है जो, वो हर वक्त याद में आना चाहिए कि ये जो मेरा शरीर है, कोई मेरा मान करे अपमान करे, मुझे सुख हो दुख हो, किसी का जन्म हो या कोई मेरे से वियोग हो, मुझे ना तो फूलना और ना मुझे रोना। आप अभी जो पत्रक पढ़ रहे थे ना, मैं उसमें पंक्ति देख रही थी, मेरा विचार हर जगह चलता है। वहां पढ़ रही थी मैं कि सुख में अधिक हर्षावे नहीं, है ना, सम स्थिति में रहना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, बोलिए समत्वम योग। हम सभी को किस में रहना है? समता में। लेकिन रहेंगे कब? वही बात आ गई, जब वैराग्य होगा। ज्ञान हो रहा है, सबको हो रहा है। अभी आपने कितने, माता जी ने भी सूत्र बताए, आप भी कुछ कुछ बातें बोल रही हैं, मैं भी बोल ही रही हूँ, है ना, बोल ही तो रही हूँ मैं। आपने कौन सा मेरा जीवन देखा है कि मेरा ऐसा जीवन नहीं हुआ है जैसा मैं बोल रही हूँ? पर मैं प्रयास कर रही हूँ और आप भी प्रयास कर रहे हो, और एक ना एक दिन लक्ष्य को हम हासिल करके रहेंगे। मोक्ष सभी का होना है, मोक्ष से हम सब आए हैं। हम आए भी तो है वहां से। देखो कैसे पता लग रहा है कि हम आए हैं, बताऊं या आप बताओगे? कि हम आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि नहीं आनंद? आप चाह रहे हो कि नहीं आनंद, कि आनंद मिले? कोई दुख चाह रहा है? इसका मतलब चाहत कब आती है? जब कहीं ना कहीं संस्कार रूप में बीज पड़ा हुआ है।
जब छोटा बच्चा हो रहा होता है उसको कौन बताता है कि माँ का आंचल है और इस तरीके से दूध पीना है। एक बार तो माँ लगा देगी आंचल में, उसके बाद में बार बार वो नाक में कभी भी मुंह नहीं देगा, वो किसी और अंग पे भी कभी मुंह नहीं देगा, वो सिर्फ आंचल के उस पॉइंट पे जाएगा जहां से दुग्ध निकल रहा है। कौन बता रहा है? क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी माताओं का आंचल पी करके बच्चा आया है। ईश्वर का ऐसा सिस्टम है, हैं? कैसे पीता है मुंह, ऐसे कैसे चलाता है वो, बड़े मजेदारी के साथ। आप उस छोटे बच्चे का फोटो खींचिए कभी, खोना सीखिए, जो खोना सीख गया। अभी हम खोज कर रहे हैं, अभी हम सब कैसे हैं? खोज काल में। ध्यान क्या है? ध्यान खोज ही तो है। जैसे मैं सभी को कहा करती हूँ, एक माँ का बालक माँ से बिछुड़ जाता है, ठीक है, और वो खोज करती है। कैसे खोज करती है? किस आधार पर खोज करती है? मेरे बालक ने काले रंग के जूते पहने थे, मेरे बालक ने श्वेत रंग के सॉक्स पहने हुए थे, मेरे बालक ने ऐसे बाल काटे हुए थे, इस आधार पर खोज करती है। और हम भी ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु, इस आधार पर खोज कर रहे हैं। आप बाद में बोलते हैं ना, इस आधार पर खोज कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। सभी कितने तन्मयता मतलब तल्लीनता के साथ तन्मय होकर के बात को सुन रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। तो माँ कैसे खोज करती है? ऐसे करती है। फिर उसके बीच में ध्यानपूर्वक सुनने की बात यह है, मार्केट पड़ रही है और माँ जिस चीज को बहुत अधिक पसंद करती है वो मॉल भी पढ़ रहे हैं, पिक्चर हॉल भी पढ़ रहे हैं, शॉपिंग मॉल भी पढ़ा, पिक्चर, उन पर ध्यान नहीं जा रहा। ध्यान कहाँ जा रहा है उसका? बच्चे पर। और बच्चे की किस वस्तु पर जा रहा है? उसकी ड्रेस पे। तभी तो खोजेगी। तो हम कैसे खोजेंगे उस ईश्वर को? हम ध्यान करेंगे तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ईश्वर के बोलिए गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ईश्वर को खोजेंगे। जैसा ईश्वर है, जैसे सत्य चित्त आनंद कहा हमने ईश्वर को, प्रकृति सत्य है, जीवात्मा सत्य है और चेतन भी है, लेकिन आनंद से रहित है। आनंद से रहित होने की वजह से ही वो आनंद की खोज में है। अब आनंद से रहित है, क्यों आनंद से रहित है? बताइए, बताइए क्यों आनंद से रहित है? क्योंकि वह अल्पज्य है, अभाव है उसके पास। जहां पूर्णता है, वो भरापन है, वहां आनंद है। ईश्वर कैसा है? चेतन, परम चेतन के साथ साथ आनंद से लबालब है। उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसको आनंद की जरूरत है क्या? नहीं। जब वो हमारे पास आनंद नहीं है तभी हम खोज रहे हैं, है ना? प्रकृति में आनंद है क्या? ये किसने कहा नहीं है? आप रोटी खा, आज रोटी मत खाना शाम को, आनंद नहीं है। वो सुख है, आनंद नहीं है। ऐसा नहीं है। सुख और आनंद पर्यायवाची शब्द है। परमानंद नहीं है और ऐसा आनंद नहीं है जिसके बाद में दुख आ जाए। कब तक? जब तक मुक्ति का काल हो। 36,000 बार दुनिया बने और 36,000 बार दुनिया बिगड़े, तब तक दुख नहीं आएगा उसको, ये गारंटी है। क्यों? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस वक्त उसका आधार ईश्वर है। उस वक्त उसका आधार कौन है? जिसके पास क्लेश नहीं है। अगर उसके पास एक भी क्लेश होता तो आप भी क्लेशित हो जाते। और यहाँ क्यों दुखी हो जाते हो आप सुख के साथ? आपको थोड़ी देर आनंद आता है, पिक्चर में जाते हो, हवन करते हो, हर जगह पे रोटी खाते हो, आनंद आता है कि नहीं आता? मुझे बताइए। आता है। इंद्रियों से ही व्यक्ति सुख लेता है और इसी सुख को आनंद का नाम देता है। इसी सुख को आनंद का नाम भी देता है। तो आनंद तो मिलता ही, हम कहते हैं आनंद आ रहा है हमको, तो इसका सुख तो है। लेकिन हर सुख के साथ में 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं। आप रबड़ी खा रहे हो बड़े मजे से, आपने 100 ग्राम खाई, 200 ग्राम खाई, 300 ग्राम खाई और खा करके घर चले गए, है ना? घर चले गए, घर जाकर के लूज मोशन लग गए। फिर पूरा सुख था क्या रबड़ी में? थोड़ी देर का क्षणिक सुख था, फर्स्ट टाइम। और दूसरी बार उतना नहीं क्योंकि व्यक्ति सावधान हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। यही मैं बताना चाह रही हूँ। बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार इस चक्कर में भवसागर में पड़ते हैं, लेकिन बार बार हम वही कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वैराग्य माता जी हुआ ही नहीं और होता ही नहीं है। अगर हो जाता तो ये वानप्रस्थी लोग यहाँ नहीं होते,
ये सब वानप्रस्थ में साधना तपस्या कर रहे होते, सब साधना कर रहे होते। साधना, अपने आप को साध लेना, अपने शरीर को साध लेना, इंद्रियों को साध लेना, वो साधना है। और साधन, साधन ये जो भोग कर रहे हैं वो सभी साधन है, ये इंद्रियां भी साधन है, ये सामग्री भी सभी की सभी साधन है, ये सब उससे मिलने के लिए हमको साधन है। तो हमारी बहनों और बेटियां और माताएं सभी यहाँ पर प्रबुद्ध हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इनसे वार्ता करके। वास्तव में अब तो कितने भी घंटे खींच जाऊं जी, बोलो 11 बजे तक चला दो समय की मर्यादा है, अनुशासन में रहना चाहिए। तो मेरा अंत में रिजल्ट निकल करके ये आया कि शुद्ध ज्ञान के साथ अगर आप शुद्ध कर्म में उतर गए तब तो आपकी उपासना फलीभूत हो जाएगी। अगर आपने सिर्फ आर्य समाज के भीतर आकर के सिर्फ शुद्ध ज्ञान लिया, शुद्ध कर्म में आप नहीं उतरे, तो उपासना कभी भी आपको नहीं होगी। वो माता जो बच्चे को खोज रही है, वो माता जो खोज रही है, वो शुद्ध कर्म भी कर रही है, पहचान है उसको मेरा बच्चा ऐसा है, लेकिन उससे दूर है, तो उसको लाने के लिए प्रयास कर रही है, पुरुषार्थ में कर रही है, धर्मयुक्त कर्म कर रही है। जो उसका धर्म है बच्चे को खोजना, हमारा मनुष्य का धर्म है ईश्वर को खोजना। अब आप कहोगे भाई खोज में तो है, क्या करें हम बार बार इसको पढ़ पढ़ करके। सच्चिदानंद माता जी भी बोल देंगी पूरे पूरा नियम, मैं तो भूल भी जाऊं, लेकिन माता जी नहीं भूलेंगी, इतनी पक्की है, डेली डेली बोलती है। कहने का भाव यहाँ पर ये है, हमने उस ईश्वर को सिर्फ अभी खोजा नहीं है, अभी जाना है। और जिस दिन मान लेंगे उस दिन समझ लेना आपका शुद्ध कर्म भी हो रहा है। किसी के साथ, किसी वस्तु के साथ जैसा सेवन यथा योग्य करना चाहिए वैसा ही सेवन आपके साथ होगा, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, अमीर है गरीब है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है, वैश्य है शूद्र है, सबके साथ यथा योग्य व्यवहार कैसा किसके साथ करना है वो आपके भीतर आ जाएगा। अगर हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, नित्य प्रतरात्रि को सोते वक्त और उठते वक्त परीक्षण भी करें, निरीक्षण भी करें, परीक्षण भी करें, देखें भी और अपनी परीक्षा भी करें साथ साथ, तो मेरा ऐसा मान रहा है कि जो शुद्ध ज्ञान हमको आर्य समाज में मिल रहा है, चाहे वो सत्संगों के माध्यम से हो, चाहे पुस्तकों के माध्यम से हो, चाहे ईश्वर की समीपता से ध्यान साधना करने के माध्यम से हो, मैं आपको एक प्रेरणा करके चाहूंगी, एक बार पढ़े हुए ज्ञान के बारे में एक बार आंखें बंद करके सोचना। अभी जो मुझसे सुन करके जा रहे हैं, थोड़ा सा श्रवण के साथ साथ मनन करना, मनन करके इसका निधिध्यासन करना, इसको पक्का करना है, संदेह से रहित हो जाना, तो आपको वो प्रत्यक्ष अवश्य वस्तु होगी जिसकी आप खोज करने जा रहे हैं। माँ ने खोजा उसको, मेरे बच्चे ने कैसी ड्रेस पहनी है, वो कुछ नहीं देखती आपका ध्यान कहाँ जाता है। ध्यान करते वक्त ध्यान से बताना, मुझे सही बताना, क्या रसोई में नहीं जाता? जाता है। क्या दुकान पे नहीं जाता? व्यापार में नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हम उन सब चीजों को छोड़ ही नहीं पाते। अपरिग्रह में जब तक व्यक्ति को रहना नहीं आएगा तब तक उसका ध्यान लग ही नहीं सकता, एकाग्र चित्त वो हो ही नहीं सकता। अपरिग्रह स्थैर्य ही जन्म कनंता संबोध, ये महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं इस सूत्र को। अपरिग्रह, हमने अनावश्यक कूड़ा कचरा इसमें दिमाग में भी भर लिया है और अनावश्यक कूड़ा कचरा अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में भी भर लिया है। तो आप बताइए, ध्यान कर रहे हो, सिर्फ सत्संग में 4 बातें सुन करके और आप ध्यान में बैठना चाहते हो, क्या ध्यान में आपको ये 4 मिनट की बात आएगी या वो आपको पूरे 24 घंटे में किया हुआ कर्म ध्यान में रहेगा? महत्व तो इस बात का नहीं है कि आप क्या कर रहे हो या कितना कर रहे हो, महत्व तो इस बात का है कितनी तल्लीनता के साथ जिस बात को आप खोजने के लिए बैठे हो उसमें आप लग रहे हो। शुद्ध ज्ञान लेकर के शुद्ध मन के साथ में आप उसके साथ सही प्रकार से संगति बिठा रहे हो। आप सत्संग करते हैं, बहुत लोग सत्संग करते हैं, नित्य प्रति सत्संग हो रहे हैं और कितना सुन रहे हैं और कितना प्रभाव उस बात का जा रहा है, ये वक्ता के ऊपर भी डिपेंड करता है, सिर्फ श्रोता के ऊपर नहीं करता। वक्ता कैसा है, वो कितना उसके जीवन में आया है। क्योंकि कोई भी वक्ता जब वो बोलेगा, पढ़ करके स्वाध्याय करके बोल देगा, मैं बोल के चली जाऊंगी, आप मेरा जीवन नहीं जानते, मेरा जीवन है कैसा, मैं जो बोल रही हूँ, लेकिन आप वाणी में से कुछ ऐसी बातें पकड़ लोगे कि जरूर इनके जीवन के भीतर ये बातें होंगी। तो शुद्ध ज्ञान करें और ज्ञान को बार बार आप मनन करिए, चिंतन करिए, पक्का करिए, और अगर पक्का नहीं होता तब तक आप अपनी शंका संदेह को मत मिटाइए, प्रश्न पूछिए जितने आप बन सकते हैं,
और मैं तो एक बात कहती हूँ, मुझे भी प्रश्न बहुत आते थे बचपन में, ये काम करती थी आपकी तरह, बहुत नहीं, समाधान बिना मैं चुप नहीं रहती थी। जब तक आपका समाधान नहीं हो जाता तब तक आपकी समाधि नहीं है। ध्यान एक खोज है तो समाधि खो जाना है, समाधि खो जाना है। खो करके ही कोई चीज मिलती है। जैसे घर की चाबी अगर गुम हो गई, आप उसको, उसकी आकृति कितनी बड़ी थी, कितनी छोटी थी, कैसा उसका नक्शा था, कहाँ कहाँ खो सकती है, लाइट भी लेते हो, जितना पुरुषार्थ हो सकता है, ये अगले बार के लेक्चर में आपके पास में रखूंगी कि कितना कितना पुरुषार्थ व्यक्ति को करना होता है। ये एक दिन के भीतर सारी बातें नहीं हो सकती। 1 घंटा पूरा मैंने, मुझे लग रहा है, ले चुकी हूँ, और मुझे समय की किसी ने सीमा बांधी नहीं थी कितने समय बोलना है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद भी देती हूँ, और रजनी माता जी को, शीला माता जी, सभी को धन्यवाद देती हूँ कि उनके कारण मैं यहाँ तक आपके दर्शन कर पाई, इस आदर्श नगर समाज के दर्शन कर पाई, और शुद्ध आदर्श उस परम पिता परमेश्वर की कुछ बातें दी हुई और आपके समक्ष रख पाई। मेरा मेरा अपने लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस जो मेरे दिमाग में आया, प्रभु ने मुझे कहा, वो बातें मैंने आपको परोस दी हैं। बाकी जो अच्छी लगी हो उनको ग्रहण कर लेना, और जो बुरी लगी हो उनको मेरे पास ही छोड़ देना, जिससे मैं अपना सुधार कर सकूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने श्रद्धा और धैर्यपूर्वक सुनने और मेरा सुनते वक्त सहयोगी बनने के लिए। 5 बातें बोल के वाणी को विराम देती हूँ। सहयोगी बने, बोलिए, उपयोगी बने, निरोगी बने, उद्योगी बने, योगी बने, तो जीवन हमारा सफल है। ओम शांति शांति शांति।